एलर्जी कुदरत की मर्जी, इसका इलाज है ही नहीं। भगवान ही ठीक करेगा, वैसे होगी ठीक है, नहीं फिर चली जाऊंगी। सारे डॉक्टरों ने कहा जिसका बस गोली लगे सिट्राजिन ये खानी है। आप ठीक हो? हाँ जी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नमस्कार। आपको अगर नज़ला है तो उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। आपके लिए वीडियो ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नज़ले का ट्रीटमेंट कहीं है ही नहीं। नज़ला, एलर्जी, साइनस लगभग एक ही तरह का होता है। इसमें एक तरह के सिम्टम्स आते हैं, मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में छींके आना, नाक से पानी, नाक बंद होना, तरह तरह की सिम्टम्स। जो मेरे साथ आप ये पेशेंट देख रहे हैं, इनको भी इस तरह की समस्या थी और हमारे क्लिनिक से ट्रीटमेंट लेने के बाद में इनको काफी ज्यादा रिलीफ है। लेकिन मैं पहले आपसे डिस्कस कर लूं कि जो सिम्टम्स होते हैं वो अगर लंबे टाइम तक रह जाए, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ ग्रुप में आपको छींके आ रही है, नाक से पानी गिर रहा है, नाक बंद हो रही है, सर दर्द, गले में खराश, कान नाक में खुजली करने का बंद करता है, या झुंड चलती है, आंखें लाल हो जाती है थोड़ा सा पानी लगने के बाद में, धूल मिट्टी, और जैसे मौसम बदलता है या बरसाती मौसम है, धूल भरा मौसम है, उस समय तकलीफ बढ़ जाती है, छींके और नाक बहना शुरू हो जाती है। जब ये लंबे टाइम तक रहती है तो कई बार सांस की दिक्कत होने लगती है, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, छाती में भारीपन लगना, सीटी जैसी आवाज आना या बलगम आना, खांसी के साथ खासकर। गले में जब रेशा गिरता है तो वो कहीं ना कहीं आपको साइनसाइटिस है, साइनस बना देता है, नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है। ये सब जो है सिम्टम्स सारे आ गए इसमें, एलर्जी, अस्थमा और साइनस के। अब पेशेंट को ये लगता है कुछ सालों के बाद में कि इसका ट्रीटमेंट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनकी शुरुआत होती है अंग्रेजी दवाइयों से। और जैसा पेशेंट हमें बताते हैं कि सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, मोन्टेर एलसी या मोन्टेलुकास्ट दवाई लेते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन छोड़ने के बाद में फिर ये वैसा का वैसा हो जाता है। तो उनसे एक सवाल है, मैं सवाल छोड़ रहा हूँ कि क्या ये इतनी बड़ी बीमारी है कि सालों भर दवाई लेने के बाद में ठीक नहीं हो पाती? जैसे इनको है, करीब 11 साल से ये तकलीफ है, 2015 से शुरुआत हुई थी इनको, तो उसके बाद में इन्होंने अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट लिया, अब वो भी इनसे जानेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे ये है, क्या ये इतनी बड़ी बीमारी है? एक्चुअली में क्या है, जो कैंसर है ना, उसका मरीज या तो साल 2 साल में ठीक हो जाता है या फिर चला जाता है, और ये बीमारी सालों साल चलती है, दवाई लेते हैं फिर भी ठीक भी नहीं होती और पेशेंट भी नहीं जाता, यानी ये बीच में रखती है आपको। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो आप दवाइयां खा रहे हैं उसमें इसका इलाज है ही नहीं, आपको कुछ और आजमाना चाहिए। जैसे ये पेशेंट है, अब आप बताओ कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे और कितने साल से थे और कितनी जगह आपने इलाज किया? मेरे को जी 8-10 साल से आंखों में पानी, आंखों में जलन, आंखें लाल, गले में रेशा गिरता था जी, ये सारे सिम्टम थे जी। ठीक है। दवाई बहुत खाई है जी, 10 साल अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथी, सारी दवाई खाई है, आराम बिल्कुल भी नहीं हुआ किसी चीज। अंग्रेजी दवाई लगभग आपने मिलती जुलती ही खाई होगी। हाँ जी। दवाइयों के नाम वगैरह यही जो आपने लिए तो वही ना, यही खाते हो? हाँ जी। ठीक है। एक ये आप मुझे बताओ कि आप जैसे एक दिन आपने दवाई ले ली, कितना आराम करती थी आपको? थोड़ा बहुत, पूरा आराम तो पड़े नहीं है जी कभी भी। दोबारा कब जरूरत पड़ती दवाइयों की? पड़ती रहती, ठीक हो नहीं है जी बिल्कुल। महीने में कितनी बार खाते हो? महीना, बस 1 महीना छोड़ दी, 1 महीना खा ली, फिर दोबारा होने लग जाता था जी। और शुरुआत में जब हुई थी तकलीफ तभी मैं डॉक्टर को दिखाया था, अंग्रेजी दवाई करी थी, तब भी ऐसे ही था? हाँ जी, फर्क नहीं पड़ा जी बिल्कुल। तो आपने जो सिम्टम्स बताए, आंखें लाल हो जाती थी आपकी, हाँ जी, आंखों से पानी आता था, छींके, हाँ जी, नाक से पानी, हाँ जी, नाक बंद होना, और गले में आपको कंजेशन महसूस होता था, यानी आपको खराश के साथ में ऐसे लगता था कुछ फंसा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, धूल मिट्टी और मौसम बदलने पे तकलीफ बढ़ जाती थी, और छाती में आपको हल्की फुल्की कंजेशन थी, और गले में बलगम गिरता था। हाँ जी। ठीक है। इसके अलावा आपको आपकी नाक में पोली बढ़ा हुआ था, दोनों तरफ मांस बढ़ा हुआ था। ठीक है। आप हमारे पास 25/6 को आए थे और आज डेट है 4/7। लगातार आपने ट्रीटमेंट लिया है। कितनी थेरेपी हो गई आपकी? 10 थेरेपी हुई। 10 थेरेपी में आप कितने ठीक हो? पूरा आराम है, फुल आराम है, बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल जी। छींके आती है अब? ना जी। नाक से पानी आता है? नहीं जी, नहीं। नाक बंद होती है? ना जी। बलगम आता है गले में? नहीं जी। गले में दिक्कत थी वो है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। धूल मिट्टी और मौसम बदलने पे जो तकलीफ हो रही थी अभी है, जैसे बरसात हो रही है अभी, नहीं, कोई तकलीफ हो रही है? कोई नहीं हो रही। अभी आप एसी के नीचे बैठे हो, कोई नहीं। और इतनी एसी में जाने के बाद में आपको छींके जरूर आती है। छींके भी, नाक भी बंद हो जाती थी, अब कोई चक्कर नहीं। अब आप एसी के बिल्कुल नीचे बैठे हो, कोई चक्कर अभी है? कोई चक्कर नहीं, नहीं बिल्कुल भी ओके। आपने यहाँ से हमारी ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद में आराम है। आपने कोई हमारे यहाँ से कोई अंग्रेजी दवाई ली हो, कोई इंजेक्शन लिया हो? ना जी, एक भी गोली नहीं ली, कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई चक्कर नहीं। ठीक है। आपको ऐसे कितने लोग मिले हैं कि इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है, वो बताओ? सारे मिले जी, जहाँ पर जाता था ऐसे ही लोग मिलते हैं सारे बस। कभी ऐसा हुआ है कि अंग्रेजी दवाई का डॉक्टर ये बोल रहा हो आपको कि इसका तो इलाज ही नहीं है, तो हमेशा ही दवाई खानी पड़ेगी? कहते थे जी, कितने डॉक्टर मिले? एलर्जी कुदरत की मर्जी, इसका इलाज है ही नहीं जी।
एलर्जी कुदरत की मर्जी। हाँ, इसका इलाज ही नहीं है जी। कितने डॉक्टरों ने कहा? भगवान ही ठीक करेगा, वैसे होगी ठीक है, नहीं फिर चली जाऊगी। सारे डॉक्टरों ने कहा जिसका बस गोली लगे है, सिट्राजिन ये खानी है परमानेंट खाना? परमानेंट जी। ठीक है, आप ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया जमा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब सुनने वाली बात यह है कि क्योंकि जब कोई डॉक्टर बोलता है तो देखो पेशेंट को तो वो सच लगती है, लेकिन किसी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ये बात बोल दे और खास के जब स्पेशलिस्ट हो तो पेशेंट को ज्यादा सच लगती है। और दूसरा, फिर कई जगह दवाई लेने के बाद भी उनको ऐसा खुद से ही अंदर से फील नहीं आता है कि इस बीमारी का इलाज हो जाएगा या फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं मन में शंका तो रहती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जैसे अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं, एक्यूपंक्चर देते हैं या फिर मैग्नेट थेरेपी देते हैं, मॉक्सिवेशन होता है, वेट कपिंग होती है, या जो हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट है वो देते हैं। तो पेशेंट ये बोलता है अक्सर कि जी मैंने तो आयुर्वेद खा के देख ली, मैंने तो वो भी ट्रीटमेंट ले ली, उससे ठीक नहीं हुआ, तो कैसे ठीक होगा? देखो ऐसा है, अपनी अपनी थेरेपी अपनी अपनी जगह पे ठीक है और वो वैसे ही काम करती है। और जो हम काम करते हैं बीमारी की जड़ पे काम करते हैं, तब जाके वो ठीक होती है। आपको भी ऐसी समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कितने साल से ये समस्या है और आपने कितनी दवाइयां खाई है और कौन कौन सी दवाइयां खाई है, और इसके साथ में आपने ऑपरेशन करवाया है तो वो कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ। इन सब चीजों को आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर उसका हम इलाज बताएंगे कैसे इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आगे बढ़ाएं। थैंक यू।